आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब हाइड्रोजन के आगे चार पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स कि ये कैसे कैसे बनते हैं, इनका जर्नल फॉर्मूला क्या है और कैसे कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। देखो एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n + 2। अब देखो n की जगह 1 पुट करो, क्या हो जाएगा CH1CH4। जब 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा H6। ऐसे ऐसे होते जाएंगे। अब देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा। देखो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4। और ये हमने कितने CH4 के लिए देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4। तो मान लो कार्बन ने इसके साथ एक तो 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे C 1 2 3 और 4। तो जो भी अल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब ये हमेशा क्या बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, वो उनको क्या कहते हैं एल्केन्स। आप देखो इसके मेथड क्या क्या हैं एल्केन को प्रिपेयर करने की। सम ऑफ द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन आर कि जो जो लेबोरेटरी मेथड्स हैं वो हमें नीचे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। सैचुरेटेड होता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, देखो सैचुरेटेड होते हैं जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिसमें होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब सैचुरेटेड के अंदर हमारे पास आते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्काइन और एल्कीन, ENE एल्कीन। ये आप सारा बेसिक कर चुके हो। अब देखो सबसे पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजिनेशन। इसी का सेकंड नाम है रिडक्शन। ये हम आगे डिटेल में करेंगे, मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखो ये क्या है, आर कोई भी एल्काइल और एक्स मतलब हैलाइड। हैलाइड कैसे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl Br I कुछ भी एक्सेट्रा, तो ये क्या बन गया हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की भी 4 आगे मेथड है। सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, वुड्स रिएक्शन के थ्रू, कोरे हाउस रिएक्शन है, और एक है इसमें रिडक्शन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन और क्लीवेंजन रिडक्शन। अब थर्ड जो हमारा है, हम एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी आगे 2 रिएक्शंस है, पहला है डी कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड है हमारे पास बाय कोलबर्ग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये अभी मैंने क्या बताया, इसका सारा बेसिक बताया कि हम एल्केन को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन इसकी सारी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमारा पास क्या था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो पहले हम अनसैचुरेशन से कैसे प्रिपेयर करनी है वो करते हैं। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। देखो जब हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड लेंगे उसमें क्या करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन का। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसी को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, सिर्फ कैटलिस्ट ये नहीं होता कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। कैटलिस्ट का काम होता है कि सिर्फ रिएक्शन को ये क्या करता है, फास्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब पहले ये रिएक्शन मैं कराऊंगी आगे, पहले उससे पहले पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन कौन से हैं। H2Ni हो सकता है, रेने निकल हो सकता है, PTPD हो सकता है,
NaCH2OH हो सकता है, FeHCl हो सकता है, SnHCl, LiAlH4, NaBH4। जहाँ पे भी आपको ये सारे मतलब कोई भी एजेंट मिल जाए तो इसका मतलब हमें क्या करनी है, रिडक्शन। अब देखो ये हमने क्या ले लिया, एल्कीन। अभी मैंने बताया था कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब हमने क्या लिया, ये एल्कीन ले लिया। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये क्या बनता है, हमने इथीन लिया। इथीन में क्या करनी थी, H2 ऐड करना था, किसकी प्रेजेंस में, कोई कैटलिस्ट। ये हमने क्या ले लिया, कैटलिस्ट, रेने निकल, Pt या और Pd। तो अब क्या होगा, रिडक्शन होएगी, रिडक्शन होएगी तो डबल बॉन्ड है वो किस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लो, अब जब हमने ये क्या लिया, इथाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे, वही कोई भी ले लो, जैसे ऊपर बताए थे, जैसे मान लो यहाँ पे FeHCl ले लिया। तो अब देखो हम इसकी क्या है, FeCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। अब देखो इसकी दोबारा हमने रिडक्शन की तो जो डबल बॉन्ड है वो किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, एल्केन बनाना है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड किस में हो गया, सिंगल में, किसके, जब हम डबल बार रिडक्शन कर दें। अब देखो एग्जांपल है, अगर हमारे पास ऐसे लिखे आ जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2O, यहाँ पे कोई भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट दे दें तो हमें बताना होगा कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2H2, अगर सिंगल होता तब तो ये क्या हो जाता, डबल बॉन्ड है वो, सॉरी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में हो जाता है, डबल बॉन्ड में। अब हमें 2H2 सीधा दिया तो 2 बार रिडक्शन, तो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। विद Pt Pd रेने निकल हाइड्रोजिनेशन प्रोसीड स्मूथली एट लो टेम्परेचर। कि जब हम Pd ले रहे हैं, Pd ले रहे हैं या रेने निकल ले रहे हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोजिनेशन होएगी वो बिल्कुल स्मूथ होएगी। क्यों, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होएगा वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है इस वजह से। बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्डरली निकल, कि जब हम निकल ऑर्डरली निकल लेते हैं तो उसके लिए मतलब रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। कितना, F523 to 573 केल्विन। द हाइड्रोजिनेशन इन दिस कंडीशन इज नोन एज सबर्टियल और सैंड्रन रिएक्शन। कि इसी जो मतलब जो ऑर्डरली निकल पे और इस टेम्परेचर पे होएगी उसका नेम है सबर्टियल और सैंड्रियन रिएक्शन। आइए इसका एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे ये क्या है, एल्कीन, एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन की, पर यहाँ पे देखो फर्क क्या है, उसमें बस यहाँ पे रेने निकल था, टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे टेम्परेचर और ऑर्डर ने निकल ले रहे हैं तो ये भी क्या बनाएगा, एल्कीन। ठीक है, अब देखो जो ये रिएक्शन है वो कहाँ पे यूज होती है, ये दिस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम इडेबल वेजिटेबल ऑयल। कि जब हम इडेबल जो वेजिटेबल ऑयल है उससे हम किस में, घी को कन्वर्ट करते हैं, उसमें ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज़ होती है। इसमें हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है तो इसीलिए मैंने कराया नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।